तीनों तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं 14, 19 और 2024 की। अब नामांकन दाखिल करते वक्त पीएम मोदी ने क्या शपथ ली है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है, अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया है और जो शपथ है काशीवासियों के लिए एक सांसद के तौर पर पीएम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो एक सांसद के तौर पर कितने सफल लोग प्रधानमंत्री हुए हैं वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल जो भीड़ बनारस की सड़कों पर उमड़ी थी, या आज भी जहां जहां से पीएम का काफिला होकर गुजर रहा है वहां पर जो भीड़ उमड़ी हुई है, लोग उनकी झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम को देखने का या पीएम के काम को लेकर यहां पर लोगों का क्या कहना है। मैं काशी के विकास की अगर हम बात करें तो काशी में इतनी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। काशी को क्योटो बनाने का जो सपना था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया और उस दिशा में काम चल रहा है, ऐसा कुछ लोग कहते हुए जरूर नजर आते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि क्योटो कहां बना, जरूर दिखाइए। एक बार फिर हम देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, पर्चा दाखिल कर दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र। लिहाज से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बार टारगेट सार्वजनिक तौर पर पार्लियामेंट में ऐलान करके बताया कि बीजेपी का टारगेट क्या है। उस लिहाज से समझा सकता है कि अगर देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का टारगेट दिया, इंडिया का टारगेट दिया, तो उसके लिए उनकी महत्ता कितनी ज्यादा होगी। और जब उनकी महत्ता ऐसी है तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता किस शिद्दत के साथ लगा होगा। और उस शिद्दत के लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कमल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे सीटों को जीतने के मामले में। फिलहाल हमारे ठीक पीछे आप देखें तो हमारे साथ जो सड़क है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है, इस उम्मीद के साथ कि ये नामांकन काशी एक बार न सिर्फ काशी के लिहाज से बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के लिहाज से एक शानदार आंकड़े पे पहुंचाएगा। फिलहाल ये आगे का जो सिक्योरिटी वैन है वो आगे जाता है और यहाँ से जब पीएम मोदी आगे जाएंगे तो यहाँ पर जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे वहाँ लगभग 850 बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं और उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वो के साथ संवाद करेंगे और उन्हें ये मंत्र देंगे कि आगे का कैंपेन आपको कैसे चलाना है। और ये टास्क इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संचार क्रांति के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं और अपोजिशन के द्वारा भी नैरेटिव चलाए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष का जो कार्यकर्ता है, केंद्र के हिसाब से सत्ता पक्ष का जो कार्यकर्ता है वो अपोजिशन के नैरेटिव के सामने फंस जाए, कोई निराशा उसे हो। तो इन सारी चीज़ों की और सारी बारीकियों के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रणनीति बनाते हैं और उसी रणनीति के तहत अपने लोगों को वो मंत्र देते हैं। और वो मंत्र देखने लायक रहेगा कि क्लोज डोर मीटिंग होगी वो कि उस 850 पदाधिकारियों को आखिर वो क्या मंत्र देते हैं। फिलहाल इंतजार जो लोग यहाँ पे खड़े हैं और इतने घंटों से धूप में खड़े हैं, उन्हें इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बाहर निकलें। और जो लाभार्थी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है वो सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की। और वो वोकल नहीं होता, वो वोकल होता है जब ईवीएम पे बटन दबाने जाता है तो। और वैसे वंचित और दलित समुदाय के लोग जो कि हमेशा से सत्ता के सामने हाशिए पे रहते हैं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तक मलहम पहुंचाने का काम किया अपनी केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं के मार्फत। और उसे डिविडेंड के तौर पे पीएम मोदी हासिल करते हैं जब चुनाव में उस वर्ग का समर्थन मिलता है। और उस वर्ग को बार बार ये बात याद दिलाने के लिए कि जो सुविधा आपको मिली हुई है, ये सुविधा आपके चलते मिली है, क्योंकि आपने वोट दिया इसलिए आपको ये सुविधा मिल रही है, तो दोबारा इस काम को कीजिए। इस रणनीति के तहत बीजेपी अपने पूरे इलेक्शन स्ट्रेटजी को तय करती है। और फिलहाल आप अपने सड़क पर अगर देखें तो जबरदस्त हुजूम जैसा दिख रहा है सड़क के दोनों तरफ। और काशी पिछले 2 दिनों से इसी तरह की तस्वीर का गवाह बना हुआ है कि एक झलकी नजर आ जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस चिलचिलाती धूप में, दोपहर की काशी की धूप, जबरदस्त गर्मी है, फिर भी लोग इंतजार कर रहे हैं घंटों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहाँ से निकले। और चंद सेकंड वो दिख पाएंगे, लेकिन उन चंद सेकंड के बावजूद यहाँ पर इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे हो क्यों?
भी फोटो आना चाहिए टीवी में। हाँ, ओ, क्यों इतनी धूप में हो? कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, उनको भी हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, वो आप ही लोगों के लिए आए हुए हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे मैम, काशी में क्या नया हुआ है, काम होता है यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं होता है, काम बहुत होता है, बहुत खुशी जब से मोदी आए।